क्वेश्चन नंबर 1 का 12th पार्ट देखिएगा। 12th पार्ट में है कि y इज इक्वल टू y is equal to 7y square minus 11 upon 3y minus 11 upon 3y और minus 2 upon 3 7y square minus 11 upon 3y minus 2 upon 3 ये दे रखा है। तो अब सबसे पहले मुझे इसके जो है जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे? Let us put qy is equal to 0। तो qy is equal to 0 मतलब 7y square minus 11 upon 3y minus 2 upon 3 is equal to 0। तो ये 7y square क्या हो गया? 7y square upon 1 1 3 और 3 इसका LCM कितना हो जाएगा? 3। तो 1 3 जा 3 3 7 जा 21 y square और यहाँ पर minus 11y as it is और यहाँ पर minus 2 as it is। अब ये 3 इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। तो ये हो गया 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 21 को माइनस 2 में मल्टीप्लाई कर दो 42 माइनस 42 21 इंटू माइनस 2 कितना हो गया? माइनस का 42 हो गया। ठीक है, अब माइनस का 42, अब इसको कैसे करेंगे? 14 3 जा 42। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर पहले और दूसरे टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा? 7y कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा? 3y। अभी तो 7y इंटू 3y क्या हो गया? 21y स्क्वायर और इधर क्या बचेगा? माइनस का 2, केवल माइनस का 2 7y इंटू माइनस 2 हो जाएगा माइनस 14y। फिर 3y माइनस 2 इधर 3y माइनस 2 भी दिखाई दे रहा है तो क्या कॉमन लेंगे? प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे। तो प्लस 1 कॉमन ले लिया तो ये एज इट इज बचा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इधर भी 3y माइनस 2 इधर भी 3y माइनस 2 तो 3y माइनस 2 कॉमन ले लिया। तो जब 3y माइनस 2 निकाला तो यहाँ क्या बचा? 7y और इधर क्या बचा? प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3y इज इक्वल टू 2 और 7y इज इक्वल टू माइनस 1। y इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 7। तो ये y की दो वैल्यूज आ गई 2 अपॉन 3 और माइनस 1 अपॉन 7। इसका मतलब ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ गई। ठीक है, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 7। अल्फा की वैल्यू 2 अपॉन 3 आ गई, बीटा की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 7 आ गई। अब इसके बाद आप ये देखिए ये तो जीरोस आ गए। अब इसका वेरिफिकेशन करना है तो वेरिफिकेशन देखिएगा। On comparing 7y square minus 11 upon 3y minus 2 upon 3 with ay square plus by plus c। इसको इसके साथ अगर कंपेयर कर दिया जाए, इसको इसके साथ अगर कंपेयर कर दें तो ए बी और सी की वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास। ए की वैल्यू 7, बी इज इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 3 एंड सी इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 3। तो ए बी और सी की वैल्यूज आ गई। उसके बाद देखिएगा
फर्स्ट है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये वेरीफाई करना है। तो LHS इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 2/3 और बीटा कितना है -1/7। तो 3 और 7 का एलसीएम हो गया 21, 3 7 जा 21, 7 2 जा 14 प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, तो 40 - 3 इज 11/20। ये तो LHS हो गया। फिर बात करेंगे RHS की। RHS इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ -11/3 अपॉन ए कितना है 7। तो क्या है कि न्यूमरेटर में तो रैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर को भी फिर रैशनल बना लो, ठीक है। अब सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया 11 × 1, और ये बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे 3 × 7, तो ये हो गया 11/20, ठीक। LHS इज इक्वल टू RHS। और यही हमको वेरीफाई करना था। इसके बाद सेकंड देखिएगा। सेकंड है रिलेशन अल्फा बीटा इज इक्वल टू C अपॉन ए। तो LHS इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा कितना है, अल्फा है 2/3 और बीटा है -1/7। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 × -1 इज -2, 3 × 7 इज 21। LHS ये आ गया -2/21। RHS इज इक्वल टू C अपॉन ए। अब C कितना है -2/3 और A कितना है, A है 7। तो 7 तो एक नॉर्मल नंबर है, इसको रैशनल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 7/1 कर देंगे। तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में -2 × 1 और बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में, तो 3 × 7, तो ये हो गया -2/21, ठीक है। LHS RHS दोनों इक्वल, LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया, दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए यहाँ से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसका एक पार्ट करा दिया था, बाकी के 3 पार्ट्स दिए थे, हो गया। यस सर। उन दोनों का होमवर्क नेक्स्ट क्लास में चेक करूँगा मैं, ठीक है। कल ही करके लाना है, साइंस का टर्न है लेकिन कल ही चेक करूँगा, ठीक। साइंस का तो होमवर्क अभी नहीं दिया है, लेकिन जो इसका होमवर्क है ये कल साइंस की टर्न है, कल ही चेक करूँगा, ठीक है। तुमने तो कर ही लिया था, हाँ दिखाई दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर आगे मैंने आपसे बोला था कि मैं कुछ 3-4 टाइप के हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाऊंगा, जिसमें से एक टाइप मैंने लास्ट क्लास में करवाई भी थी आपको, क्वेश्चन नंबर 3 था वो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिएगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, py is equal to py is equal to 5y square minus 7y plus 1, y square minus 7y plus 1. Find the value of
अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। आसान तरीका ये है कि आप इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मत निकालो, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा इन दोनों को ही आप सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये देखिएगा, ऑन कंपेयरिंग पी वाई इज इक्वल टू 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1 विद पी वाई इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू तो आएगी 5, बी की वैल्यू आ जाएगी -7 और सी की वैल्यू आ जाएगी +1। ये तीन वैल्यूज आ गई। As we know that alpha plus beta is equal to minus b upon a and alpha into beta is equal to c upon a। ये हमको मालूम है। अच्छा, तो यहाँ पर लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 अपॉन ए कितना है 5 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन है, तो सी कितना है 1 और ए कितना है 5, तो 1/5 ये हो गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/5 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/5। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये दोनों वैल्यूज आ गई। उसके बाद देखिएगा ये पूछ क्या रहे हैं हमसे, प्लस 1/बीटा। इसमें क्या है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा इंटू 1 इज बीटा और अल्फा इंटू 1 इज अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा हो गया, ठीक है। अब बीटा प्लस अल्फा जो है वो क्या है 7/5 और अल्फा इंटू बीटा क्या 1/5, तो बीटा प्लस अल्फा क्या हो गया 7/5 और अल्फा बीटा कितना है 1/5। तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में 7 इंटू 5 और बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में, तो 5 इंटू 1, 5 से 5 कट गया, रिजल्ट आ गया 7, ठीक है। तो आप ये देखिएगा अलग अलग तरीके होते हैं सॉल्व करने के। फॉर एग्जांपल आप अगर इसको सिंप्लीफाई करें, अगर इसके आप फैक्टर्स करें और जीरोस निकालें, तो इसके जीरोस कैसे निकलेंगे बताओगे जरा, इसकी मिड-टर्म स्प्लिटिंग क्या होगी भाई, 5 इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका क्या करें बताइए सोचकर, मिड-टर्म्स क्या हो सकती हैं, -5 -2 अगर करेंगे तो यहाँ तो -1 आ गया, लेकिन -5 इंटू -2 प्लस का 10 बन गया। और कुछ सोचो। तो ज़्यादातर बच्चे इन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि अरे इसमें क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, बीटा की वैल्यू निकालेंगे, 1/अल्फा और 1/बीटा करके दोनों को ऐड कर देंगे। अल्फा और बीटा ही नहीं निकल रहा है यहाँ पर, मिड-टर्म स्प्लिटिंग ही नहीं हो रही है, समझ रहे हैं। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए या तो फिर आप श्रीधराचार्य रूल लगाओ, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है श्रीधराचार्य रूल, वो आप करेंगे, ठीक है। हाँ, एक दो ही तो हैं इंडियन मैथमेटिशियन जिनका नाम हम प्राउड के साथ लेते हैं। श्रीधराचार्य बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये मिड-टर्म स्प्लिटिंग का चक्कर ही खत्म कर दिया था कि मिड-टर्म स्प्लिटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, एक फॉर्मूला दे रहा हूँ कैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे रियल नंबर हो, चाहे इमेजिनरी नंबर कैसा भी हो, सब सॉल्व हो जाएगा। तो वो करेंगे अभी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में करना है, वो सिलेबस में है। तो
अब आप ये देखिएगा कि हमें तो सिर्फ मिड टर्म स्प्लिटिंग आती है ना, मिड टर्म स्प्लिटिंग हो नहीं रही है यहाँ पर। अब जब नहीं हो रही है तो फिर ऐसे मेथड लगाइए आप कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है और उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग होगी ही नहीं, तो जो जिसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं होती है उसी को श्रीधराचार्य रूल से करते हैं, ठीक है। और जिसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग होती है वो भी श्रीधराचार्य रूल से हो जाता है। तो श्रीधराचार्य रूल ऐसा है कि कितनी भी कैसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो वो उसको सॉल्व किए बिना मानेगा नहीं, सॉल्व कर देगा, ठीक है। एक फार्मूला है, फार्मूले में वैल्यू डालनी है, रिजल्ट आ जाता है। चलिए जी, अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल if alpha and beta are the zeros if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to x square minus x minus 4 x square minus x minus 4 comma find the value of find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta 1 upon alpha plus 1 upon beta minus alpha beta 1 upon alpha plus 1 upon beta minus alpha beta ये है। अब आप ये देखिएगा, इसमें भी वही काम करना है मुझे, कंपेयर fx is equal to 1x square minus 1x minus 4 with fx is equal to ax square plus bx plus c। इसको इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि a b और c की वैल्यू क्या आ जाएगी। a is equal to 1, b is equal to -1, c is equal to -4। तो a b और c की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब आप ये देखिएगा कि अगेन अगर मान लीजिए मैं ये देखूं कि इसका कुछ मिड टर्म स्प्लिटिंग हो सकता है कि इसकी नहीं हो रही है मिड टर्म स्प्लिटिंग, ये भी वैसी उसी तरीके का है। तो एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए and alpha into beta is equal to c upon a। alpha plus beta is equal to minus b upon a and alpha into beta is equal to c upon a। तो alpha plus beta is equal to minus b यानी कि minus of -1 upon 1, ये तो alpha plus beta हो गया। और alpha beta is equal to -4 upon 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई -4। देयरफॉर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अभी जो अल्फा बीटा है इसके डिनोमिनेटर में 1 आ गया, अल्फा बीटा और 1 इनका एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा में क्या मल्टीप्लाई करें कि अल्फा बीटा आ जाए बीटा, बीटा इंटू 1 इज बीटा। ये समझ गया ना एलसीएम कैसे आया। जब बिल्कुल अलग अलग टर्म्स होती हैं तो कुछ नहीं सोचते, तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ गया बीटा, फिर बीटा में क्या मल्टीप्लाई करें कि अल्फा बीटा आ जाए अल्फा,
अल्फा इंटू 1 इज अल्फा। 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा आ जाए, अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये हो गया बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये समझ गए? ठीक है, अब वैल्यू डाल दो। बीटा प्लस अल्फा मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा मतलब 1 माइनस अल्फा बीटा क्या है -4 का स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा अगेन -4 1 -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, ये माइनस अलग है, इस -4 का स्क्वायर हो रहा है तो वो हो गया प्लस का 16 और ये माइनस है तो 1 - 16 1 - 4 1 - 16 इज -15 तो रिजल्ट आ गया 15/4। छठा देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, सर हाँ सर को माइनस और अच्छा जी ठीक है, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, fx is equal to x square plus x minus 2. X square plus x minus 2. Find the value of find the value of 1 upon alpha minus 1 upon beta. One upon alpha minus 1 upon beta. इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो ऑन कंपेयरिंग fx is equal to x square मतलब 1x square plus 1x minus 2 with fx is equal to ax square plus bx plus c. ax square plus bx plus c. We get a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to -2, तो a, b और c इन तीनों की वैल्यूज आ गई हमारे पास। उसके बाद हमें क्या करना है, अब वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 upon अल्फा माइनस 1 upon बीटा। अब इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि जब मैं इसका एलसीएम लूंगा बीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा, है ना, डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा। तो अब जो न्यूमरेटर में बीटा माइनस अल्फा आ रहा है वो तो सारा मामला गड़बड़ कर रहा है, बीटा माइनस अल्फा की तो वैल्यू मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 and alpha beta is equal to -2 upon alpha plus beta is equal to -1 and alpha beta is equal to -2। ये वैल्यूज आ गई।
अब क्या करिए, इसको बोलो इक्वेशन 1, इसको बोलो इक्वेशन 2, और अब करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और -1 का होल स्क्वायर क्या हो गया 1। ठीक है, यहाँ से आप करिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास -2 है इज इक्वल टू 1। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 1। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 4 5 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं इसको। अब जो इन्होंने पूछा है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, इसमें मेरे पास जो रिलेशन आ रहा है वो न्यूमरेटर में आएगा बेटा बीटा माइनस अल्फा। तो आप क्या करिए, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर कैलकुलेट करो, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर कैलकुलेट करो। आप यहाँ लिखिए बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा अल्फा। बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला था 5 है ना, तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर भी वही बात हो गई। तो इसकी जगह लिखिएगा 5 -2 इंटू बीटा अल्फा मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी -2 बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 + 4 बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो बीटा माइनस अल्फा कितना हो गया बोलो, 3 या ±3 ±3 है ना। तो दो केसेस लेंगे, आप लिखोगे +-3। बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू +3 भी हो सकती है -3 भी हो सकती है। ठीक है, अब हम ये करेंगे therefore 1/अल्फा therefore 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। अब जब एलसीएम देंगे तो अल्फा और बीटा दोनों मल्टीप्लाई हो गए, हो गया अल्फा बीटा। अल्फा में क्या मल्टीप्लाई करोगे, बीटा आ जाए, बीटा इंटू 1 इज बीटा, इसको इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, बीटा माइनस अल्फा। तो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू +-3 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या -2। तो ये जो +-3 है इसका मतलब क्या है कि दो वैल्यूज आएंगी, एक बार देखेंगे +3/-2 और एक बार देखेंगे -3/-2। तो प्लस डिवाइड बाई माइनस इज माइनस, तो -3/2 और माइनस से माइनस कट गया 3/2। तो दो वैल्यूज आ सकती हैं, -3/2 और 3/2, ये दो वैल्यूज आ सकती हैं। थर्ड क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगला देखिएगा। एक तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये वाला, इसको स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब जो अगले भी दोनों करा रहा हूँ, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है
Number 7. If 1 0 of the quadratic polynomial of the quadratic polynomial fx is equal to fx is equal to 4x square minus 8kx minus 9. Four x square minus 8kx minus 9 is negative of the other. Is negative of the other, comma, find the value of k. Find the value of k. If 1 0 of the quadratic polynomial fx is equal to 4x square minus 8kx minus 9 is negative of the other. एक जीरो जो है इस पॉलिनोमियल का, एक जीरो दूसरे वाले जीरो का नेगेटिव है. मतलब एक जीरो अगर 2 है ना तो दूसरा जीरो -2 होगा. एक जीरो अगर 3 है तो दूसरा जीरो -3 होगा. तो हम ये कहेंगे कि एज पर क्वेश्चन if 1 0 is alpha, या चलिए ठीक है के आ गया L मान लीजिए. if 1 0 is alpha is equal to L, then other 0 is बीटा इज इक्वल टू माइनस एल. समझ गए होंगे. जैसे एक 2 हो गया तो दूसरा -2 हो गया. 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर. तो एक 0 अगर एल है तो दूसरा 0 क्या हो जाएगा, -l हो जाएगा. अब ये हमको पॉलिनोमियल दे रखा है तो इसमें हम क्या कहेंगे, कंपेयर fx is equal to 4x square minus 8kx minus 9 with fx is equal to ax square plus bx plus c. कंपेयर करना तो a is equal to 4, b is equal to x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है -8 के, तो b क्या हो गया -8 के, एंड c is equal to -9. तो a b और c की वैल्यू आ गई. अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा is equal to -b upon a and अल्फा बीटा is equal to c upon a. अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है L प्लस बीटा क्या है -L, इज इक्वल टू माइनस ऑफ -8k अपॉन 4. और अल्फा बीटा क्या है L इंटू -L इज इक्वल टू c अपॉन ए -9 अपॉन 4. तो इधर तो L -L ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 8k अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. तो 0 इज इक्वल टू 2k. तो ये हो गया. और L इंटू -L क्या हो गया, -L स्क्वायर -9/4, माइनस से माइनस कट गया. तो मुझे L थोड़ी निकालना है, मुझे अल्फा बीटा थोड़ी निकालना है, मुझे तो k की वैल्यू निकालनी है. जब 2k इज इक्वल टू 0 है तो k तो 0 हो गया ना. ये आंसर
यहाँ से हालांकि हमारे पास एल की वैल्यू भी क्या आ रही है, प्लस माइनस 3/2, प्लस माइनस 3/2 एल आ गया प्लस माइनस 3/2, यानी कि एक जो जीरो है वो तो 3/2 है और दूसरा जो जीरो है वो माइनस 3/2 है ना। तो मुझे वो नहीं निकालना था, मुझे तो के की वैल्यू निकालनी थी, के की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अदर क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। If the sum of the zeros of the quadratic polynomial ft is equal to kt square plus 2t plus 3k, kt square plus 2t plus 3k is equal to their product comma find the value of k. ठीक है, तो मुझे k की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे? Compare ft is equal to kt square plus 2t plus 3k with ft is equal to at square plus bd plus c, इसके साथ इसको कंपेयर करना है। It implies that a is equal to k, b is equal to 2 और c is equal to 3k। ठीक है, वेरिएबल यहाँ पर t है ना, तो a b और c इसकी वैल्यू आ गई। अब वो बोल रहे हैं if the sum of the zeros of the quadratic polynomial is equal to their product given is equal to alpha beta। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दोनों इक्वल दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। इधर भी डिनोमिनेटर में ए है, इधर भी डिनोमिनेटर में ए है, तो काट दूं दोनों को, काट दिया। माइनस बी मतलब माइनस 2 इज इक्वल टू सी मतलब 3k, 3k इज इक्वल टू माइनस 2, k इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। बताइए जी, क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो ये वाला पोर्शन आपका हुआ। फिर इसमें एक छोटी सी चीज़ आपका ये बच रहा है, ग्राफ वाले क्वेश्चंस। अच्छा बताओ, दिखाओ। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम तो नहीं? डिवीजन एल्गोरिथम का पॉलिनोमियल्स बताओ, देखो।
इनमें तो क्यूबिक भी दे रखा है, ये तो सिलेबस में है ही नहीं। ये पिछले साल की है। ओहो, ये पिछले की भी नहीं, पिछले से पिछले साल की है। फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2 पिछले की है, ये लिखा है ना, फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2। आगे पेज करेगा उसमें एडिशन की जो स्कूल है उसमें लास्ट 2020 रिवाइज्ड एडिशन 2022। हाँ, ये उन्होंने ज़बरदस्ती दे दी है, खैर ज़रूरत नहीं है इसकी। क्यूबिक और ये एल्गोरिथम वगैरह सब डिवीजन एल्गोरिथम नहीं है, नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब जरा ये देखिएगा कि जब भी कभी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो हमेशा कर्व लाइन आता है, उसको हम पैराबोला बोल देते हैं, ठीक है। उस कर्व ग्राफ को पैराबोला बोलते हैं, उस ग्राफ का नाम है पैराबोला। तो उस पर क्वेश्चंस कितने आते हैं, किस तरीके के आते हैं वो देखिएगा। आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा इस तरीके से, यहाँ हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल के ग्राफ की बात करी जाएगी तो पॉलिनोमियल का ग्राफ हमें दे रखा होगा, ग्राफ दे रखा होगा, हमसे बनवाया नहीं जाएगा ग्राफ दे रखा होगा। ग्राफ को देकर वो या तो आपसे पूछेंगे कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस बताओ, या पूछेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ कि कितने जीरोस होंगे उसमें, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन है, या यहाँ पर क्वेश्चन भी छोड़ो, आप ये लिखिए, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द variable axis where the given graph cuts the axis is equal to number of zeros of the polynomial. Number is equal to number of zeros of the polynomial. ये है। अब जरा देखिएगा, the number of points on the variable axis। तो ये variable axis का मतलब क्या है? हमें तो x एक्सिस और y एक्सिस पता है, अभी ये वेरिएबल एक्सिस कौन सी एक्सिस आ गई। अब क्वेश्चन देखिएगा, द नंबर ऑफ जीरोस of the polynomial whose graph is इधर fx दे रखा है, ये है। तो इसमें वेरिएबल एक्सेस कौन सी है? जब भी मेरे को f ब्रैकेट में x दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल जो है वो x है, ठीक है। जैसे आपने ये देखिएगा, आप यहाँ पर आपने देखा ft, तो f के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था? t लिखा हुआ था। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वेरिएबल जो है वो t है। समझ गया मेरी बात? यहाँ पर वेरिएबल t है। तो अब इसी तरीके से यहाँ f के आगे ब्रैकेट में x लिखा हुआ है, तो वेरिएबल जो है वो x है, वेरिएबल x है। तो ये कितने पॉइंट्स पर काट रहा है वेरिएबल एक्सिस को, यानी कि x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर काट रहा है? 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। सर जो ब्रैकेट में होता है उसी को निकालना होता है, बस जो ब्रैकेट में होता है। अगर तो मान लो fy होता, y लिखा है, अगर मान लीजिए fy लिखा हुआ है, तो fy लिखा हुआ है तो आप ये देखोगे ये ग्राफ y एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर काट रहा है? 1 पॉइंट पर। तो नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाता है, ठीक है ना।
zeros, the number of zeros of fx and fy for the given graph will be dash. इधर x है और इधर y है। बताइए fx के zeros, सर 0 है, number of zeros of fx is equal to 3 और y को सिर्फ एक पॉइंट पर काट रहा है, तो number of zeros of fy is equal to बस ये होता है। ठीक है ना? बस ग्राफ में सिर्फ इतना, ग्राफ बनाने के लिए नहीं आएगा, ग्राफ में एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो छोड़ो, आप छोड़ो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो पैराबोलिक ग्राफ वगैरह आपसे बनाने के लिए पूछे नहीं आएंगे। हमें लेटेस्ट सिलेबस जो एनसीईआरटी का दे रखा है उसके हिसाब से चलना है, तो उसके हिसाब से ग्राफ का बस इतना क्वेश्चन है और कोई लेवल नहीं आना है इन क्वेश्चन का। हाँ, इतना आ सकता है कई बार कि जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज ना पूछकर वो आपसे पूछ रहे हैं भाई जीरोज बता दो आप एफ के। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट दे रखा है -3, ये 2 दे रखा है और ये 7 दे रखा है, नंबर ऑफ जीरोज क्या क्या हो जाएंगे -3 और 7, जिस पॉइंट पर वो काट रहा है। तो ये क्या है, x इज इक्वल टू -3, ये x इज इक्वल टू 2 और ये x इज इक्वल टू 7। तो जब हम सॉल्व भी करते हैं किसी भी इक्वेशन को तो x की तो वैल्यूज आती है ना, वो x की वैल्यूज आती है। तो सर फिर चैप्टर 2 खत्म हो गया, चैप्टर कंप्लीट है आपका ये। और आपका वेडनेसडे को ले लेता हूँ मैं टेस्ट, जो है ना मंडे को तो 3 तारीख है, मैं 4-5 तारीख को आपका रियल नंबर और पॉलिनोमियल, ठीक है करना तो। ओके सर, चलिए जी, ओके। और तुम्हारा बच्चे होमवर्क करेंगे, होमवर्क चेक करूँगा मैं कल। सर मेरा भी, हाँ तुम तो लेकर आना ही, आज तुम आए नहीं हो, इसका मतलब ये थोड़ी करनी होगा। ओके सर, ठीक है।